पोस्टुमा, ठीक है। उसके सारे सेगमेंट के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई है। अब हमें एस्क्रेटरी के बारे में जान लिया तो सर्कुलेटरी सब चीज़ें जाननी पड़ेगी। तो पॉइंट नंबर 21 मैंने लिखा यहाँ पर, ठीक है। बोलो ब्लड सर्कुलेशन, और वो कैसा होता है, इसमें क्लोज्ड होता है। बोलो कैसा होता है, क्लोज्ड। इन वर्टिब्रेट के अंदर बोलो क्लोज सर्कुलेशन एक तो मिलता है अर्थवोम में, और एक सिफेलो कोडेटा में, और किसी में नहीं मिलता है। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कहा रक्त परिसंचरण, ठीक है, वो होता है बंद। मैंने कहा क्लोज टाइप, क्लोज टाइप मतलब बंद, ठीक है, प्रकार। और बंद प्रकार का मतलब क्या होता है, ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स। क्या बता रहा हूं, बोलो इट मीन्स, अर्थात अर्थात रक्त रक्त वाहिनियों में, ठीक है, वाहिनियों में बोलो प्रवाहित होता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, बोलो ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स। ये तो मतलब हुआ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज टाइप के ब्लड सर्कुलेशन। अब मैंने आपसे कहा कि ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स, तो हमें देखना पड़ेगा कि अर्थवॉर्म में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है। तो यहां पर मैंने लिखा, बोलो टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन अर्थवॉर्म, इन अर्थवॉर्म, क्लियर, ओके। तो समझ आओगे, बोलो कौन कौन सी। एक होती है डोर्सल ब्लड वेसल्स, ठीक है, डोर्सल ब्लड वेसल्स। बोलो हिंदी में बोलो तो पृष्ठ रक्त वाहिनी, ठीक है, वाहिनी। बोलो डी बी वी से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार पूरे नाम लिख रहा हूं, फिर मैं सारे कोड वर्ड यूज करूंगा। डी बी वी लिखता हूं, मतलब क्या होगा, डोर्सल ब्लड वेसल्स। दूसरी वेंट्रल ब्लड वेसल्स, ठीक है, बोले तो वी बी और वी। तीसरी होती है लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल्स, बोले तो एल ओ बी वी, ठीक है, ओके। अब जो लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल्स है, हिंदी में ये समझ के बोलो अधर रक्त वाहिनी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, पार्श्व ग्रसिकीय रक्त वाहिनी, ठीक है, बात समझ में। इसी का दूसरा नाम होता है सब न्यूरल, बोलो ब्लड वेसल्स, एस बी वी। ऐसा क्यों होता है वो तो तीनों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मतलब हमारे अंदर तो आर्टरी और वेन ऐसे है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स तीन टाइप की होती है, एक डोर्सल, एक वेंट्रल और एक लेटरल। पहले दिमाग में आता है डोर्सल लेटरल वेंट्रल क्या है। तो होता क्या है कि जब हम अर्थवॉर्म का बोलो ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि इसके सेंटर में तो होती है एलिमेंट्री कैनाल। ध्यान से समझना, ये अर्थवॉर्म है। बोलो मैंने ट्रांसफर सेक्शन कट किया, तो सेंटर में क्या होगी, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के जो ऊपर होती है वो है डोर्सल ब्लड वेसल्स। जो एलिमेंट्री कैनाल के नीचे है वो है बोलो वेंट्रल ब्लड वेसल्स। बोलो अब यही लिखूंगा, समझ जाओगे। और जो एलिमेंट्री कैनाल के दोनों ओर है वो कैसी होगी, बोलो लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल्स। पहले तो आपको एक दिमाग में फिट हुआ कि तीन ब्लड वेसल्स की पोजीशन क्या है। मतलब एक एक ब्लड वेसल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन टिप्स पे होनी चाहिए। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, क्लियर।
और इसीलिए क्या होता है भूल जाते हैं, तो मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा कैसे याद रख सकते हैं। पहले तो आपको ये नाम समझ में आए, बोलो ब्लड वेसल्स कितनी है, 3 टाइप की है। एक का नाम है डोर्सल, एक का नाम है वेंट्रल, एक का नाम है लेटरल। नाम कैसे पड़े, एलिमेंट्री कैनाल के बोलो के ऊपर और नीचे पोजीशन के बेसिस पे। तो मैंने आपको बोलो इतनी बात बताई, समझ में आई, बोलो ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये सेंटर में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, बोलो साइजोसील इसमें होती है, सिलोम होती है, गुहा होती है, एलिमेंट्री कैनाल है, और ऊपर और नीचे और ऐसे, ठीक है। अब आपको मैंने कहा हमें एक एक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। पहला मैंने लिखा डोर्सल ब्लड वेसल्स, ठीक है, डी डी बी और बोलो डोर्सल डी बी और वी, ठीक है। तो इसके बारे में सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहली बात मैंने आपको कहा हमें पता होना चाहिए पोजीशन, तो हम कह सकते हैं बोलो एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल के ऊपर स्थित होती है, क्लियर। तो मैंने कहा बोलो यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, बोलो आहार नाल, आहार मैंने कहा पोजीशन, क्लियर। तो पोजीशन मतलब स्थिति, मैंने कहा कहाँ होती है, बोलो आहार नाल, क्लियर। आहार नाल को मैं अगर एलिमेंट्री कैनाल ए सी लिखूंगा चलेगा, बोलो ए मतलब एलिमेंट्री, सी मतलब कैनाल, ओके, के बोलो ऊपर, ठीक है, मैंने कहा अपर साइड, ठीक है, ऊपर स्थित। पहला पॉइंट तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि मैं आपकी अभी इमेज पिक्चर बना चुका हूँ, क्लियर। दूसरी बात कर रहे हैं, ओके, पहले मैं रियलिटी बता रहा हूँ, फिर मैं मेरा लॉजिक बताऊंगा कैसे याद रख सकते हैं, क्लियर। बोलो ये जो होती है वो कंप्लीट लेंथ में होती है, मतलब आप समझ के बोलो पूरी लेंथ में होती है। किसकी पूरी लेंथ में, अर्थवॉर्म की, क्लियर। मैंने कहा बोलो ठीक है अर्थवॉर्म, ओके, की कंप्लीट लेंथ, ठीक है, कंप्लीट लेंथ मतलब संपूर्ण लंबाई, क्लियर, संपूर्ण लंबाई, ओके, में उपस्थित, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात क्या है कि ये जो है इसमें ब्लड का फ्लो पीछे से आगे की ओर होता है, बैक टू फ्रंट होता है, क्या होता है, बैक टू फ्रंट, ठीक है। बोलो रक्त का प्रवाह, ठीक है, बोलो मैंने कहा फ्लो ऑफ, बोलो फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, क्या होता है, बोलो पीछे से आगे, ठीक है, बोलो बैक टू, मैंने कहा फ्रंट होता है, ठीक है, पीछे से आगे की ओर होता है, ठीक है। बोले तो यू, बात समझ में आए, बोलो ओके। अच्छा, उसके बाद नंबर 4th पॉइंट क्या बता रहा हूँ, ये जो डोर्सल ब्लड वेसल्स है बोलो वो हार्ट के समान होती है। आपको कभी पूछा जाए कौन सी ब्लड वेसल्स को अर्थवॉर्म में बोलो हार्ट के इक्वल माना गया है, तो वो है डोर्सल ब्लड वेसल्स, क्लियर। ये है हृदय यानी हार्ट के समान होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बता रहा हूं, इसमें क्या होता है कि शुरू में 1 to 13 सेगमेंट में तो ये बोलो क्या होता है, ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, वितरण करती है, और रिमेनिंग सेगमेंट में स्टोर करने का काम करती है, क्लियर। तो मैंने कहा यह है शुरुआत, क्लियर, शुरुआत मतलब स्टार्टिंग, क्लियर, स्टार्टिंग शुरुआत मतलब 1 to 13 सेगमेंट, क्लियर, ओके। में बोलो ब्लड का क्या करती है, वितरण, ठीक है, वितरण मतलब क्या बोलूं मैं, बोलो डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। तथा बाद के खंडों में, सेगमेंट में, बोलो सेगमेंट्स में, बोलो संग्रहण, ठीक है, संग्रहण मतलब स्टोर, ठीक है, का वर्क, बोलो वर्क करती है, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, ये 1 to मैंने कहा 13 देन लास्ट, ठीक है। फ्लो इसका कैसा है, फ्लो इसका कैसा है, बैक टू फ्रंट है, बात समझ में। अब मैंने कहा ये शुरुआत में बोलो डिस्ट्रीब्यूशन का करती है, बाकी स्टोर का करती है, मतलब ये क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या कर रहा हूं मैं, बोलो आपको मेरी बात समझ में आए, ओके ओके ओके। पहले बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कि ये शुरुआत के खंडों में तो करती है डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी क्या करती है, स्टोर।
और फ्लो इसका कैसा होता है, बैक टू, बोलो बैक टू फ्रंट होता है, ठीक है। अच्छा एक बात और इसकी हमें पता होनी चाहिए कि इसकी जो वाल होती है, बोलो ये जो इसकी जो ल्यूमन होती है, गुहा होती है, उसमें वाल यानी कपाट उपस्थित होते हैं। क्लियर, यानी इसकी मैंने कहा गुहा, क्लियर, बोलो ल्यूमन, ठीक है, में बोलो सेप्टा, ठीक है, बोलो कपाट उपस्थित, ठीक है, उपस्थित, उपस्थित होती है। क्लियर, इट मीन्स जिसके अंदर वाल होंगे वो संकोचनशील, बोलो आपसे में को कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी उसमें होगी, ठीक है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि बोलो इसकी वॉल, ठीक है, इसकी वॉल कैसी होती है, संकुचनशील, ठीक है, संकुचनशील, ओके, संकुचनशील होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये सारी बातें मैंने किसकी बताई, डोर्सल ब्लड वेसल्स की, ओके। एक ब्लड वेसल्स की बातें टिप्स में होनी चाहिए तो आप बाकी का आप आइडिया ले पाओगे। तो मैंने कहा पहले तो ये 6 बातें हमारे दिल दिमाग में कैसे रहेंगी, तो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एक ट्रिक, ठीक है। ट्रिक मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर इंसान की लाइफ में एक डियर होता है। डियर मतलब समझते हो, प्रिय, मेरी बात समझ में, लड़के का लड़की और लड़की का लड़का, बात समझ में। अब मैं आपको बोल रहा हूँ एक आइडियल प्रिय कौन होगा, मतलब आइडियल प्रिय में क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, वो आपको सारी चीजें आपके काम आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक लिखी है डियर, ओके। मैं आपको 2 चीजें पूछूंगा, आप बताना डियर में क्या सही है क्या गलत है। बताओ डियर कौन होगी, जो आपको हमेशा दुनिया में ऊपर उठा कर रखेगी, नीचे दबा कर रखेगी, बोलो। वेरी गुड, आपने कहा पहला करेक्टर होना चाहिए, बोलो ऊपर उठा के रखे, ठीक है। अच्छा डियर कौन होगी, जो आपकी पूरी लाइफ साथ रहेगी कि कुछ समय रही, मैं तो जा रही हूँ, कौन सी होगी, पूरी लाइफ, क्लियर, ओके, पूरी लाइफ साथ, ठीक है, ओके। अच्छा फिर मैंने कहा डियर कौन होगी, जो आपको दुनिया में पीछे से आगे लाएगी कि तुम पीछे जाओ मैं आगे रहूंगी, कौन डियर होगी, बोलो, पीछे से आगे लाएगी, क्लियर, बोलो बात समझ में आए, बोलो, ओके। तो मैंने कहा जो आपको पीछे से कहाँ लाए, आगे, ठीक है, आगे लाए, बात समझ में। अच्छा उसके बाद मैंने जो कहा डियर कौन होगी, जो आपके हार्ट के, बोलो आपसे में को समान होगी, क्या जूते के समान होगी, सही बोलना, हार्ट के समान, क्लियर, ओके। अच्छा मुझे बताओ डियर कौन होगी, जो आपका पार्ट ऑफ लाइफ होगी, क्या बोल रहे हो, बोलो, पार्ट ऑफ लाइफ, क्लियर, बोलो पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट मतलब सेप्टा, क्लियर, और समझे समझे, बोलो मेरी बात समझ में आए, बोलो अच्छा। और डियर कौन होगी, शुरू में खर्चीली और चलेगा, बाद में स्टोर करने वाली होनी चाहिए। क्या बोला मैंने आपसे, मैंने कहा डियर कौन होगी, बोलो, जो शुरू में तो कैसी हो लेकिन बाद में कैसी हो, तभी तो घर चलेगा ना, बोलो। शुरू में 4-6 महीने 1 साल तो कोई बात नहीं, खर्च करवाए, लेकिन बाद में कैसी होनी चाहिए, स्टोर वाली, ठीक है। अच्छा मैंने कहा शुरुआत में खर्चीली, ठीक है, बोलो बाद में संग्रहण वाली, ठीक है, बोलो। बस आप डियर की कल्पना से सारी चीजें ध्यान रख सकते हो। मैंने डोर्सल ब्लड वेसल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, डियर में। डियर भी कैसी, आइडियल, ऐसी वैसी नहीं, बोलो कैसी, बोलो आइडियल, जिसमें सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी कौन सी, जो आपको हमेशा दुनिया में कहा ऊपर उठा के रखे, पूरी लाइफ साथ रहे, पार्ट ऑफ लाइफ बने, हार्ट के समान हो, शुरू में हो खर्चीली लेकिन बाद में कैसी होनी चाहिए, स्टोर करने वाली। मेरी बात समझ में आए, बोलो, ओके। तो ये जो मैंने सारी बातें बताई, अब आप वापस आ जाओ, मैंने क्या लिखा था, बोलो डोर्सल ब्लड वेसल्स को किस नजर से देखोगे, ओके, बताओ ऊपर के नीचे, ऊपर, संपूर्ण लंबाई में कि आधी लंबाई में, अच्छा पीछे से आगे कि आगे से पीछे, ओके, बात समझ में आए, बोलो। अब डियर में बहुत सारी विलन भी होती हो, अभी आएगी, अभी नेक्स्ट आएगी, वो कौन आएगी, मैंने कहा ना सब तरह की होती है,
तो आइडियल तो बता ही रहा हूँ, फिर जो दूसरी तरह की होती है उसकी भी बात करेंगे। क्लियर? ओके। बोलो पीछे से आगे कि आगे से पीछे? अच्छा, किसके समान? ओके। और स्टार्टिंग में तो क्या होगी, मतलब समझ खर्चीली मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? और बाद में स्टोर। ओके, ये समझ गए। और जो पार्ट ऑफ लाइफ हो, पार्ट ऑफ लाइफ का मतलब, पार्ट का मतलब सेप्टा जिसमें प्रेजेंट हो और थोड़ी फ्लेक्सिबल भी हो, कहीं एडजस्ट भी करें। और समझे समझे बोलो, क्या करें? एडजस्ट। ठीक है? तो ये मैंने किससे इमेजिंग कर ली बोलो? डियर से। क्लियर? तो आप इतना नोट करो, आगे की कहानी आपको बहुत इजी लगेगी। ठीक है? छोटी मात्रा बड़ी मात्रा का ज़्यादा ध्यान नहीं रखता हूँ। ठीक है? ओके। एक बार मैंने ये शॉर्ट वर्ड बताया, यही यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है? ओके। तो डोर्सल ब्लड वेसल्स को किस नज़र से देखोगे? डियर बीबी। ओके। और क्या? मैं संपूर्ण लाइफ की बात करी है मैंने, कुछ समय दोस्त वाली बात नहीं करी है मैंने। ठीक है? और वेंट्रल ब्लड वेसल्स को किस नज़र से देखेंगे? विलन बीबी। किस नज़र से देखेंगे? विलन बीबी। अभी तो डियर के बताया है, अभी किसके करेक्टर आएंगे? विलन के आएंगे। क्लियर? ओके। ओके, ये तो बात समझ में आए बोलो? मतलब इसका अर्थवॉर्म का सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे जो टफ चीज़ लगती है वो यही वाली चीज़ है, जो याद नहीं होती। क्योंकि अभी मैं जब अदर का बताऊंगा तो अलग आएगा, बट अपना एक थीम बन गई है, तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? ओके।
तो एग्जैक्ट करेक्टर है किसके बोलो, डोर्सल ब्लड वेसल्स के, जिसको अपन ने कन्वर्ट किया याद करने के पॉइंट ऑफ से, ठीक है। थोड़ा जूम करो, पता चल रहा है, बोलो। अब ठीक है। ओके, valve is present in lumen of dorsal blood vessel, so wall of dorsal vessel is flexible। बात समझ में आए, बोलो ओके। इसको हार्ट के समान क्यों कहा है, समझ में आया, बोलो। क्योंकि हार्ट में भी क्या होता है, वाल होते हैं, इसमें भी वाल होते हैं, बाकी दो में होंगे ही नहीं, इसलिए इसको हार्ट के इक्वल कहा है, ठीक है। हो गया नोट, बोलो। हो गया। ये तो मैंने ऐसे ही आपको दिमाग में बसाने के लिए कि वितरण का मतलब क्या और संग्रहण का मतलब क्या है, ठीक है। ओके, बैक करूं और बच्चा कहाँ पीछे रह गया, ठीक है। ये लास्ट में लिखा है इसकी ल्यूमन गुहा में सेप्टा उपस्थित होते हैं, अर्थात इट मीन्स इसकी वॉल फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। बात समझ में आए, बोलो। ये तो मेरी कल्पना है, आपको किससे कनेक्ट करने के लिए, बोलो, डोर्सल ब्लड वेसल्स को, ठीक है। तो डोर्सल ब्लड वेसल्स के सारे करेक्टर याद रहेंगे, बोलो, ठीक है।
ओके, बताओ मैं बोलो, इधर ध्यान दो। अब है हमारा, बोलो, वेंट्रल ब्लड वेसल्स, ठीक है, अदर रक्त वाहिनी, ठीक है, बोलो वी बी वी, ठीक है। देखो इसके कैरेक्टर बता रहा हूं, बात समझना। उसको हमने क्या बनाया था, डियर, और इसको क्या बना रहे, विलन। विलन के पीछे क्या बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? ओके, अब मुझे बताओ विलन कौन होगी, जो आपको नीचे दबा के रखेगी, ऊपर उठने ही नहीं देगी। क्लियर? मैंने कहा पोजीशन, दुनिया के में आपको हमेशा नीचे गिराएगी, ठीक है। पोजीशन मैंने कहा एलिमेंट्री कैनाल के नीचे, ठीक है, बोलो लोअर साइड, ठीक है, पर स्थित। एक बात अभी नोट मत करना, ध्यान देना। नंबर 2, आपको आगे से पीछे ले जाएगी, पीछे से आगे लाएगी? दिमाग में रखो इसको, ठीक है। रक्त का प्रवाह, फ्लो ऑफ ब्लड, क्या बोलूंगा, आगे से पीछे। अच्छा, हमेशा ही क्या करेगी, खर्चा। वो कहेगा भगवान अब तो रुक जा, कुछ बचा ही नहीं है, अपने को पूरी लाइफ साथ रहना है। तो वो कहेगी मैं कोई पार्ट आर्ट लाइफ नहीं हूं, मेरा कोई भरोसा नहीं है, और समझे आज हूं कल नहीं। ऐसी कौन होगी, बोलो, विलन। तो मैंने कहा यहां पर क्या लिखूंगा, बोलो, बोलो हमेशा किसका काम करती है, वितरण का, वितरण मतलब समझ गए, ठीक है, का कार्य करती है। कौन, बोलो, वेंट्रल ब्लड वेसल्स। और मैंने कहा इसकी ल्यूमन, ठीक है, ऐसा लिख दो, सेप्टालेस, समझ जाओगे, बोलो। और सेप्टालेस मतलब समझ के बोलो, ठीक है, मतलब नॉट पार्ट ऑफ लाइफ। क्लियर? ओके। सेकंड सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट, ठीक है, तक बोलो। वो तो क्या थी, फर्स्ट टू लास्ट थी, ये क्या है, सेकंड टू लास्ट। ये किसके बारे में बताया मैंने, वेंट्रल ब्लड वेसल। इसका मतलब अगर डोर्सल के पक्के याद है तो वेंट्रल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक का पक्का याद होना चाहिए। अब आपने देखा कि ये जो वेंट्रल वाली होती है, जो विलन वाली होती है, उनको भिड़ाने वाली दो एक साथ ही और होती है। बात समझ में आए, बोलो ओके। तो यहां पर क्या बता रहा हूं, बोलो, मैंने कहा लेटरल, ठीक है, ईसो, लेटरल ईसो फेजियल ब्लड वेसल्स। अच्छा मुझे बताओ, जो विलन वाले की साथ होगी वो भी उसके जैसी होगी, और उसकी जैसी होगी ना। बात समझ में आए, बोलो ओके। तो मैंने कहा इसको समझना, सबसे पहले तो पोजीशन की बात करें, ठीक है। तो पोजीशन क्या होता है, ये तो मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझना। फर्स्ट टू 13 सेगमेंट तक तो क्या होती है, ये इस तरह से लेटरल पे होती है। लेकिन क्या होता है, बोलो, बाद में 14 टू लास्ट सेगमेंट में क्या होती है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, बोलो ये डोर्सल है, ये वेंट्रल है। ये दोनों लेटरल वाली जुड़कर एक ही बना देती है, जिसको हम सब, बोलो, सब न्यूरल ब्लड वेसल्स कहते हैं। इसका मतलब सब न्यूरल ब्लड वेसल्स, लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल एक ही चीज है। बस 1 से 13 सेगमेंट तक तो क्या होती है, वो एलिमेंट्री कैनाल के लेटरल पे रहती है, बाद में समेकित हो जाती है, जुड़ जाती है, और बोलो आपसे मैं करूं यहाँ पर, बोलो एक ही बन के रह जाती है, जिसका नाम क्या है, सब न्यूरल ब्लड वेसल, ठीक है। इसी चीज को मैं ऐसे बता सकता था, बोलो यहाँ पर समझना, ठीक है। ओके, ये 1 टू 13 और ये 14 टू लास्ट। बात समझ में आए, बोलो ओके। अच्छा,
पहला चीज समझ में आए बोलो, यह है बोलो फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। मैंने कहा रक्त का प्रवाह, रक्त का प्रवाह, ठीक है। आगे से पीछे कि पीछे से आगे, डेफिनेटली वैसी फ्रेंड होगी बोलो, क्लियर, जो अपने भी पतियों को क्या करेगी, पीछे, तभी तो उसको साथ देगी ना। तो मैंने कहा फ्लो, ठीक है। बोलो क्या लिखा मैंने, फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। अच्छा, बोलो क्या बोलूंगा, आगे से पीछे, ठीक है। बोलो फ्रंट टू बैक। अच्छा, और ये इतनी होशियार होगी कि खुद तो करेगी स्टोर, और उसको कहेगी हम भी बहुत खर्चे, तू भी खर्च। बात समझ, क्या बोल रहा हूँ समझ में आए बोलो। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या लिखूंगा, संपूर्ण लंबाई, ठीक है। संपूर्ण लंबाई में क्या करती है, संग्रहण, ठीक है। संग्रहण मतलब स्टोर, ठीक है। ओके, और ये भी किसी के पार्ट ऑफ लाइफ नहीं रह सकती, और बोलो सब कभी भी इनका भरोसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा बोलो ल्यूमन, ठीक है, ल्यूमन गुहा, ठीक है, में मैंने कहा वाल या सेप्टा, ठीक है। सेप्टा क्या होता है, एब्सेंट, ठीक है। मेरी बात समझ में आए बोलो। तो आपको मैंने तीनों के बारे में, पोजीशन बोलो वो क्या है, कैसे ब्लड का फ्लो होता है, कौन स्टोर करती है, कौन डिस्ट्रीब्यूशन करती है, कौन दोनों करती है, कहाँ तक करती है, बोलो सारा मैंने बता दिया, क्लियर। बस दिमाग में एक आपको इमेजिनेशन बता दिया कि डियर याद रखो, बाकी दो अपने आप ही हो जाएगी। और समझे समझे बोलो, क्लियर। डियर का आपको पता चल गया, बोलो बैक टू फ्रंट, शुरू में कर चली बाद में बोलो स्टोर। तो बाकी दोनों तो क्या होगी बोलो, फ्रंट टू बैक होगी। और समझे समझा, हाँ एक तो विलन तगड़ी है, तो वो तो क्या करेगी, और बाकी क्या करेगी, स्टोर, और वो क्या करती, दोनों। और समझे समझे बोलो, क्लियर। तो आप नोट करोगे, ठीक है। ये मैंने लिखा जो समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। अब एग्जाम में कैसा आता है कि अर्थवॉर्म में डोर्सल ब्लस वेसल के लिए कौन सा करेक्टर सही नहीं है, या कौन सा करेक्टर सही है। तो वहाँ पर बोलो यही पॉइंट लिख रखे होते हैं। तो हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, कौन स्टोर करती है, कौन वितरण करती है, कौन आगे से पीछे, कौन पीछे से आगे, तो ही वहाँ पर हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ओके, ये मैंने लिखा वो समझ गया ना बोलो, सेकंड खंड से अंतिम खंड तक, ठीक है। ओके,
ओके, तो आई थिंक आपको इसका सर्कुलेशन समझ में आया, बोलो आपको क्लियर। 3 ब्लड वेसल्स उनके बारे में करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर था 21। बोलो ये याद हो गया, मतलब आपको अर्थवर्म की मेन चीज जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग करती है एग्जाम में वो काम हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्या बताया समझ में आया, बोलो कि फर्स्ट टू 13 सेगमेंट में तो ये क्या होगी, बोलो एलिमेंट्री कैनाल के लेटरल होगी। देन 14 टू लास्ट ये क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, और दोनों जुड़ करके जिसका नाम होगा सब न्यूरल ब्लड वेसल। तो सब न्यूरल ब्लड वेसल और लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल एक ही चीज़ है, जब वो जुड़ जाती है तो उसको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, और कंप्लीट लेंथ में ये क्या करेगी, किसका स्टोर, ब्लड का, ओके। और बोलो यहाँ पर भी लिख देता हूँ नॉट ए पार्ट, ठीक है, ऑफ लाइन, मतलब आप समझ गए। इसमें भी क्या होगा, सेप्टा एब्सेंट होंगे, क्लियर। मतलब इसकी भी वॉल कैसी होगी, नॉन फ्लेक्सिबल, असंकुचनशील। इससे पहले वाले की भी वॉल कैसी होगी, असंकुचनशील। एक मैंने आपको डोर्सल का फंडा बता दिया, मतलब बाकी दो का अपने आप ही रह जाएगा, याद हो जाएगा, बोलो ओके। अब क्या बता रहा हूँ, नेक्स्ट 22, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आए, बोलो आपको ओके। 22 मैंने लिखा टिफ्लोसॉल, क्या लिखा, टिफ्लोसॉल, क्लियर। टिफ्लोसॉल ये क्या चीज है, इधर ध्यान दो, ठीक है। टिफ्लोसॉल क्या होता है, जो अर्थवर्म होता है उसमें 27 सेगमेंट से लेकर लास्ट 25 सेगमेंट को छोड़ दें तो उसके बीच के पार्ट को हम टिप्लोसोल कहते हैं। और टिप्लोसोल का काम क्या है कि डाइजेस्टेड फूड के लिए एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करना, ये किसका काम है, टिप्लोसोल। तो टिप्लोसोल कहाँ से कहाँ तक के भाग को कहा जाता है, 27वें सेगमेंट से लेकर बोलो एक्सेप्ट लास्ट 25 सेगमेंट, मतलब 27 से चालू होगा ये वाला, और लास्ट 25 को छोड़ दो उससे पहले वाला, क्लियर। तो टिप्लोसोल मैंने कहा 27वें सेगमेंट से लास्ट 25 सेगमेंट, ठीक है, को छोड़कर, रिमेनिंग छोड़कर, ठीक है, अर्थवर्म, अर्थवर्म, ठीक है, बोलो कि इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है। पहले बताओ लाइन समझ में आई नहीं आई, बोलो। मैंने बोला आपको अर्थवर्म में अभी इंटेस्टाइन कौन से सेगमेंट से, वो तो अभी आपको एलिमेंट्री कैनाल में बताऊंगा, क्लियर। बोलो मैंने कहा 27 सेगमेंट से किसको छोड़कर, बोलो लास्ट 25 सेगमेंट को छोड़कर जो अर्थवर्म के अंदर इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, बोलो टिप्लोसोल कहते। ये तो दिमाग में टिप्लोसोल हो गया। अब इसका वर्क क्या है, तो इसका वर्क होता है, मैंने कहा, ठीक है, इसका काम है अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म में बोलो पचित भोजन, ठीक है। पचित भोजन मतलब क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो डाइजेस्टेड फूड, क्लियर, बोलो के लिए के एब्जॉर्प्शन, के अवशोषण, क्लियर, अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन, ठीक है, के लिए सरफेस, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ क्षेत्र, बोलो देना, ठीक है। आज अपने को भी पता होना चाहिए कि हमारी भी इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो हमारे एब्जॉर्प्शन को 600 टाइम्स इंक्रीज कर देती है। वो है लॉन्गिट्यूडनल फॉल्ट, वो है विलाई और माइक्रोविलाई, बात समझ में। वो हमारे डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन में क्या करती है, सरफेस हमें देती है ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, क्लियर। तो इसमें वो काम कौन करता है, टिप्लोसोल। एक बार टिप्लोसोल समझ में आया, बोलो ओके, क्योंकि इसको मुझे अभी पिक्चर में लाना है, ठीक है। तो ये मेरा 22 था, अब 20 बोलो मैंने कहा 3 देखो, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा बोलो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो पहले तो हमें पता होना चाहिए इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ टू एनस, क्लियर। मैंने कहा यहाँ पर कंप्लीट बोलो एलिमेंट्री, ठीक है,
एलिमेंट्री कैनाल, ओके, उपस्थित। बोले तो कहाँ से लगाकर बोलो, माउथ टू एनस, ठीक है, ओके, माउथ टू मैंने कहा आपको एनस, ओके। इसमें क्या होती है बोलो, पूर्ण, ठीक है, आहार नाल, ठीक है, बोलो होती है। अब मैंने कहा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके बोलो कौन से सेगमेंट में एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट होगा, क्लियर। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 1 2 3, 1 2 3, तो क्या यहाँ तो लिख रहा हूँ मैं बोलो सेगमेंट, क्लियर, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं बोलो पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बात समझ के बोलो। तो 1 2 3 तो क्या होता है, बकल कैविटी होती है, क्लियर, बकल कैविटी मतलब समझ गए, मुख गुहा होती है, क्या होती है, मुख गुहा, क्लियर। जो फोर्थ सेगमेंट होता है उसमें क्या होती है, फेरिंग्स होती है, क्या होती है, फेरिंग्स, फेरिंग्स मतलब क्या होता है, ग्रसनी, क्लियर, ओके। जो 5 to 7 सेगमेंट होता है उसमें होती है ईसोफेगस, क्या होती है बोलो, ईसोफेगस, बोले तो ग्रसिका, क्लियर, क्या बोलते हैं हिंदी में, ग्रसिका, ओके। उसके बाद 8 नंबर के सेगमेंट के अंदर क्या होती है बोलो, गिजार्ड होती है, ठीक है, पैसणी, हिंदी में क्या बोलते हैं, पैसणी, क्लियर, कौन से सेगमेंट में होती है, 8 नंबर के सेगमेंट में, क्लियर। फिर 9 टू, मैंने कहा यहाँ पर 9 टू बोलो 14 सेगमेंट में होता है स्टोमक, क्या होता है बोलो, स्टोमक मतलब आमाशय, क्लियर। और मैंने कहा 15 टू लास्ट सेगमेंट तक क्या होती है, इंटेस्टाइन, क्या होती है, इंटेस्टाइन मतलब आंत्र, क्लियर। अब आप समझना मैंने टिप्लोसोल पहले क्यों बताया, ये जो इंटेस्टाइन होती है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, प्री टिप्लोसोलर बोलो पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, टिप्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन एंड पोस्ट टिप्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने कहा ठीक है, अर्थवॉर्म, क्लियर, अर्थवॉर्म, क्लियर, में इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन को कितने पार्ट में, 3 पार्ट में बोलो मैंने कहा डिवाइड, बोलो डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। 3 पार्ट कौन से होंगे बोलो, 3 पार्ट कौन से होंगे बोलो, मैंने कहा एक होगा बोलो कौन सा, प्री, मैंने लिखा यहाँ पर प्री टिप्लो, मैंने कहा प्री बोलो टिप्लो सोलर पार्ट, क्लियर, बोलो एक क्या होगा बोलो, आप कहोगे टिप्लो सोलर पार्ट, क्लियर, ओके। और एक क्या होगा, पोस्ट, क्लियर, प्री पोस्ट समझते हो बोलो, पोस्ट मैंने कहा आपको टिफ्लो, ठीक है, टिफ्लो सोलर पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बोला कि 15 से चालू होगी इंटेस्टाइन, टिप्लो सोलर पार्ट हमारा बहुत क्लियर है 27 से, तो बताओ प्री टिप्लो सोलर को क्या बोलूंगा, आप कहोगे 15 to 26 सेगमेंट, क्लियर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ प्री टिप्लो सोलर किसको माना जाएगा, 15 से लगाकर 26 तक, क्योंकि इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट हुई है, 15 से, बात समझ में आए बोलो, और लास्ट तक है, क्लियर। टिप्लो सोलर हमारा पहले से क्लियर है 27 से बोलो किसको छोड़कर, एक्सेप्ट लास्ट 25, क्लियर। तो बताओ टिप्लो सोलर पार्ट क्या हुआ, मैंने कहा 27 सेगमेंट, बोलो सेगमेंट 2, मैंने कहा एक्सेप्ट बोलो लास्ट 25 सेगमेंट, मैंने जो लिखा समझ में आया बोलो, 27वें सेगमेंट से लगाकर किसको छोड़कर बोलो, लास्ट 25 को छोड़कर, तो ये वाला कौन होगा आप समझ गए होंगे, लास्ट 25 सेगमेंट जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट टिप्लोसोलर सेगमेंट। कुछ बात मेरी समझ में आए, इस सारे एग्जाम के क्वेश्चन से अगर वो आपको पूछना चाहे कि प्री टिप्लोसोलर बोलो किस सेगमेंट को कहा जाता है, टिप्लोसोलर किसको कहा जाता है, पोस्ट टिप्लोसोलर किसको कहा जाता है, टिप्लोसोलर क्या है बोलो, बात समझ में, उसका रोल क्या है, ओके, और इसमें कौन से सेगमेंट में स्टोमक है, किस में फेरिंग्स है, किस में इसोफेगस है, मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दी, बात समझ में आए बोलो, ओके। तो आप करोगे नोट, पहले इसको क्यों बताया समझ में आया बोलो, क्योंकि इसको बताए बिना मैं आपको इंटेस्टाइन को नहीं डिवाइड कर सकता था, ठीक है। अब हम
जो कल स्टडी करेंगे वो इसमें रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, कोकून फॉर्मेशन की बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। क्लियर? ओके। अभी तक अर्थवर्म्स याद हुआ? बोलो, समझ में आया? बोलो, क्लियर? ओके। कल हमारा अर्थवर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको अभी तक अर्थवर्म के बारे में जितनी बातें बताई है उतनी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? ओके। कल हम इसके रिप्रोडक्शन के बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, कोकून फॉर्मेशन की बात करेंगे। क्लियर? ओके। इसमें इंटेस्टाइन कहाँ से कहाँ तक होती है? बोलो, 15 से लेकर लास्ट सेगमेंट। ठीक है, मतलब मेटामेरी सेगमेंटेशन है ना, इसलिए अपने को हर एक सेगमेंट का बताना पड़ता है इसमें। क्लियर? ठीक है। थोड़ा थोड़ा अर्थवर्म से प्यार हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा अर्थवर्म अच्छा लगने लगा? बोलो, क्लियर? वापस जाके पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो कल जब कंप्लीट करा दूंगा तो पूरा अर्थवर्म तैयार हो जाएगा। क्लियर? जब हम किसी चीज़ को सीखते तब एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। ओके। एक बार दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग हो गई कि यार अर्थवर्म तो बहुत इजी है, मैं कभी भी 1 घंटे में अर्थवर्म को निपटा दूंगा, तो फिर आप कभी भी कर सकते हो। पहले ही दिमाग में रहे और अर्थवर्म बचपन से ही बहुत टफ लगा है, बात समझ में? अभी आगे कॉकरोच आने वाला है, और समझे ही समझे? बोलो, क्लियर? ओके, वो भी बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, ये लिखो हिंदी में कि समझ गए? प्री डिप्लो सोलर भाग। ठीक है, और ये क्या है? पश्च, इसको प्री बोलूँ, अग्र टिप्लो सोलर भाग। हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्र टिप्लो सोलर भाग, पश्च टिप्लो सोलर भाग। ठीक है, ये तो चलेगा ऐसे? बोलो, और ये तो चलेगा ना? बोलो, 15 to 26, 27 to
एक्सेप्ट लास्ट 25 सेकंड। समझ जाओगे बोलो ओके। तो आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको। तो कल अपना रिप्रोडक्टिव और कल हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। ओके।